अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं बच्चे आप लोग। आज बच्चे अगेन हम असेसमेंट कर रहे हैं, पहुंच रहे हैं, रसाई हासिल कर रहे हैं। कहाँ तक सर? उस अनसर्टेनिटी तक, है यकीनियत तक जो बच्चे हमारे फाइनल आंसर के अंदर मौजूद है। लेकिन आज जो हम कर रहे हैं वहां पे क्या इन्वॉल्व है? टाइम इन्वॉल्व है। ये टाइमिंग एक्सपेरिमेंट है। इससे पहले भी हमने असेसमेंट की थी, हमने रसाई हासिल की थी, लेकिन कहाँ तक बच्चे? उस अनसर्टेनिटी तक जो हमारी फाइनल आंसर के अंदर मौजूद थी। लेकिन वहां जो मेजरमेंट्स थी वो ऐड और सब्ट्रैक्ट हो रही थी। दूसरे केस में हमारी मेजरमेंट्स के साथ क्या हो रहा था? वो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड हो रही थी। और थर्ड जो हमने अनसर्टेनिटी तक असेसमेंट की थी वहां पे हमारा एक मेजरमेंट के अंदर पावर फैक्टर अपीयर हो गया था। लेकिन आज क्या है बच्चे? आज हम जो असेसमेंट कर रहे हैं वहां पे अपनी अनसर्टेनिटी तक पहुंचने के लिए, असेसमेंट के लिए हमारे पास क्या है? टाइम है। टाइम के अंदर हमारा जो फाइनल आंसर आएगा उसके अंदर हम चाहते हैं कि अनसर्टेनिटी कितनी है। तो बच्चे याद रखिएगा, टाइम मेजर करने के लिए बहुत सारे डिवाइसेस हैं और एक डिवाइस हमारी लैब के अंदर भी मौजूद है जिसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉप वॉच बोलते हैं। तो आज हम स्टॉप वॉच से कोई मेजरमेंट लेंगे और उसके फाइनल आंसर के अंदर अनसर्टेनिटी देखेंगे कि हमने जो स्टॉप वॉच से टाइम मेजर किया है उसके अंदर गैर यकीनियत कितनी है, अनसर्टेनिटी कितनी है। तो उसके लिए बच्चे अलग एक रूल है, याद रखिएगा, इसको अच्छे से अपने जहन में बिठाइए। वो रूल क्या है बच्चे? रूल क्या है? हम चाहते क्या है? हाउ अनसर्टेनिटी असेस्ड इन टाइमिंग एक्सपेरिमेंट। टाइमिंग एक्सपेरिमेंट के अंदर हम अनसर्टेनिटी तक कैसे पहुंचेंगे? तो क्या रूल है बच्चे? रूल ये है कि अनसर्टेनिटी इन टाइम पीरियड इज इक्वल टू लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशन। जी हाँ, अच्छे से याद कीजिएगा इस बात को कि जो उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट होता है बच्चे, जो उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर फिक्स एरर मौजूद होता है, एब्सोल्यूट अनसर्टेनिटी जो मौजूद होती है, जो हर इंस्ट्रूमेंट का अपना होता है, उसको आप डिवाइड कर दें किससे? नंबर ऑफ वाइब्रेशन से। इज इट क्लियर? मतलब कि जो हम स्टॉप वॉच यूज करेंगे टाइम पीरियड मेजर करने के लिए, उसका जो लीस्ट काउंट है वो कितना है? वो बुक में बच्चे हमें गिवन है, वो लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच होता है 0.1 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या आएगा? 0.1 सेकेंड। उसको हमने क्या करना है? जो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस होंगी उससे क्या कर देना है? डिवाइड कर देना है। अब आपके ज़हन में ये बात आ रही होगी कि सर वाइब्रेशन क्या होती है? फिर हम बात करेंगे टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशंस की। तो बच्चे एक जो मुकम्मल साइकिल होता है, एक जो मुकम्मल राउंड ट्रिप होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं कि ये 1 वाइब्रेशन है। फॉर एग्जांपल वो पार्क में झूले जो लगे होते हैं इस तरह का, या ये सिंपल पेंडुलम ले लें, उसको यहां से हम छोड़ते हैं तो इधर आता है और फिर वापस इधर जाता है। तो ये इधर आया और फिर वापस अपनी जगह पे गया, उसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली। तो बच्चे हम जितनी भी नंबर ऑफ वाइब्रेशन होंगी उनको अगर लीस्ट काउंट से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी? अनसर्टेनिटी आ जाएगी। अब हमारी बुक के अंदर जो लीस्ट काउंट है स्टॉप वॉच का, वो बच्चे कितना है? लीस्ट काउंट ऑफ स्टॉप वॉच वो तो है 0.1 सेकेंड। अच्छा सर, ये बात तो समझ आ गई। भाई नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है हमारी बुक के अंदर? तो बच्चे नंबर ऑफ वाइब्रेशन जो है वो यहाँ पे कितनी गिवन है? टाइम फॉर 30 वाइब्रेशंस। 30 वाइब्रेशंस हमें गिवन है, तो हम नंबर ऑफ वाइब्रेशंस की जगह क्या डालेंगे? 30। तो हमारे पास आंसर क्या आया? 0.003 सेकेंड। जी हाँ, तो हमने तो काम कर लिया, हमारी तो अनसर्टेनिटी आ गई। यस, हम तो यही चाहते थे ना बेटा कि अनसर्टेनिटी कितनी है, तो हमने तो निकाल ली। कितनी है सर? 0.003 सेकेंड। यार मसला तो हल हो चुका है, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? देखो हमने कहा था कि अनसर्टेनिटी तक पहुंचने के लिए किसी भी टाइमिंग डिवाइस के अंदर हम क्या करेंगे? लीस्ट काउंट को नंबर ऑफ वाइब्रेशन से डिवाइड करेंगे। तो लीस्ट काउंट कितना है? 0.1 सेकेंड। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस कितनी है सर? 30। 0.1 सेकेंड डिवाइडेड बाय 30, योर आंसर इज अनसर्टेनिटी। यस, लेकिन अब एक बात है यहाँ पे जो बच्चे थोड़ा आप कंफ्यूज होते हैं कि सर ये तो फार्मूला था अनसर्टेनिटी निकालने के लिए, टाइम पीरियड के अंदर जो अनसर्टेनिटी थी उसको निकालने के लिए ये फार्मूला था। सर टाइम पीरियड खुद कितना है? और ये बात तो हमने समझी नहीं कि भाई देखो, हमने कहा कि अनसर्टेनिटी निकालने का फार्मूला क्या है? हमने कहा लीस्ट काउंट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ वाइब्रेशंस।
लेकिन हमने कहा कि ये फार्मूला है अनसर्टेनिटी निकालने का, तो अनसर्टेनिटी तो आ गई ना बेटा, लेकिन ये अनसर्टेनिटी कितने टाइम के अंदर आई, वो टाइम पीरियड कितना है वो भी तो बताओ ना हमको। तो टाइम पीरियड क्या होता है बच्चे, टाइम पीरियड टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन को मुकम्मल होने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। फॉर एग्जांपल ये जो बच्चे पेंडुलम, ये जो आपको सिंपल पेंडुलम नजर आ रहा है, सिंपल पेंडुलम क्या होता है कि एक आप थ्रेड लें, धागा लें, उसका एक एंड फिक्स पोर्ट के साथ अटैच करें, दूसरे के साथ एक मैश एक बॉब अटैच कर दें। अब आप इसको यहां से उठाएंगे और यहां लेके जाएंगे, यहां से बच्चे आपने पोजीशन ए पे इसको रखा, इसको छोड़ा, ये इधर आया, फिर यहां से ये वापस इधर गया, तो इसने एक वाइब्रेशन कंप्लीट कर ली। इस एक वाइब्रेशन को मुकम्मल होने के लिए जो टाइम लगा दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। इज इट क्लियर? तो हमने कहा कि इस टाइम पीरियड के अंदर कितनी अनसर्टेनिटी है, तो वो तो हमको पता चल गया कि 0.03 सेकेंड है, लेकिन सर ये टाइम पीरियड है कितना, ये कितना है टाइम पीरियड, ये भी तो बताइए। तो हमने कहा कि बच्चे देखो टाइम पीरियड फॉर वन वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम किसके इक्वल होगा, अगर आप जो टोटल नंबर ऑफ वाइब्रेशन है कितनी है बच्चे, वो 13 है, उनको आप डिवाइड कर दो किससे, जो बच्चे हमारे पास 30 वाइब्रेशंस कंप्लीट हुई हैं, जो हमारे पास 30 वाइब्रेशंस कंप्लीट हुई हैं, उसके लिए कितना टाइम लगा, 54.6 सेकंड टाइम लगा। तो बच्चे ये तो 30 वाइब्रेशंस का टाइम था ना, तो हमने तो कहा कि एक वाइब्रेशन को जो मुकम्मल होने के लिए टाइम लगता है वो टाइम पीरियड होता है, तो वो निकालने के लिए क्या करेंगे, हमने कहा टाइम फॉर वन वाइब्रेशन ऑफ सिंपल पेंडुलम क्या होगा, t इज इक्वल टू 54.6 डिवाइडेड बाय 30, तो ये एक वाइब्रेशन का टाइम आ जाएगा। तो क्या आंसर आएगा 1.82 सेकंड। आप बेशक 1.82 सेकंड को मल्टीप्लाई बाय 13 करें तो आपका आंसर क्या आएगा 54.6 सेकंड। मतलब कि आपकी जो एक वाइब्रेशन है उसको कितना टाइम लग रहा है 1.82 सेकंड लग रहे हैं। तो 2 को 3 को 4 को तो 30 को कितना लगेगा 54.6 सेकेंड। तो बहुत अच्छे से ये पॉइंट समझिए। हमने कहा कि टाइम पीरियड के अंदर अनसर्टेनिटी कितनी है, तो अनसर्टेनिटी तो पहले ही समझ आ गई। टाइम पीरियड कितना है, तो टाइम पीरियड क्या है, एक वाइब्रेशन को मुकम्मल होने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। तो एक वाइब्रेशन का तो टाइम हमें पता नहीं था, लेकिन हमें इतना पता था कि 30 वाइब्रेशंस कितने टाइम में कंप्लीट हो रही हैं 54.6 में। तो हमने बच्चे 54.6 को 30 से डिवाइड किया तो हमारे पास एक वाइब्रेशन का टाइम आ गया कितना 1.82 सेकेंड। तो हमने कहा कि 1.82 जो टाइम पीरियड है इसके अंदर कितनी अनसर्टेनिटी मौजूद है 0.003 सेकेंड। जी हाँ। अच्छा, सत्य मेथड है कि हमारे पास ये अनसर्टेनिटी रिड्यूस हो जाए। जी बिल्कुल है। अगर बच्चे हम ज्यादा नंबर ऑफ वाइब्रेशंस लेंगे, ज्यादा दफा टाइम पीरियड क्या होगा, ज्यादा दफा सिंपल पेंडुलम के अंदर पेंडुलम आगे और पीछे जाएगा, ज्यादा वाइब्रेशंस कंप्लीट करेगा तो अनसर्टेनिटी उतनी क्या होगी, कम से कम होगी। थैंक यू बच्चे, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।